मेरे पति विदेश में नौकरी करते थे। घर में मैं ही और मेरे ससुर ही थे और एक कामवाली जो मेरे पास ही रहती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे शरीर पे लाल चंदन का निशान होता। एक दिन मैंने कामवाली को नींद की दवा खिलाकर अपने बिस्तर पर सुला दिया और कमरे में छुप गई। करीब आधी रात को मेरे ससुर आए और कामवाली के साथ पिछले 1 महीने से रोज़ मेरे शरीर पे लाल चंदन के निशान नज़र आते थे। मैं इस निशान से बहुत परेशान हो गई थी। आखिर कौन रात को मेरे शरीर पे लाल चंदन के निशान लगा देता। मैं सुबह उठकर ये निशान साफ़ कर लेती, लेकिन रात को फिर दोबारा उसी जगह निशान बन जाते। पहली बार जब मैंने ये निशान देखे तो मुझे लगा घर के काम में कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो ये निशान रोज़ मेरे शरीर पर नज़र आने लगे। मैं शक करती भी तो किस पर, घर तो बस हम 3 ही लोग थे। मैं, मेरे ससुर जी और एक नौकरानी जो करीब मेरी ही उम्र की थी बस। और वही दरअसल मेरी शादी के बाद मेरे पति का वो विदेश में जाना पड़ा। अचानक उनकी नौकरी वहाँ लग गई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ ससुर जी थे। सास तो पहले ही परलोक सिधार चुकी थी। मेरे पति को कई भाई बहन नहीं था, बस अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। जब मेरे पति विदेश गए तो कहा था जल्द ही तुम्हें भी वहीं बुला लूँगा। पति के चले जाने से मैं बहुत दुखी और उदास सी रहती। किसी काम में मेरा मन नहीं लगता था। तो अच्छा था हमारे घर में एक कामवाली थी जो कि हमारे घर में ही रहती थी। नहीं तो घर में बस मैं और मेरे ससुर जी रहते। आस पड़ोस वाले बातें न बनाई, इसीलिए पति ने 24 घंटे घर पर रखने वाली नौकरानी रख ली। मैं रोज़ अपने पति से अपने पास जाने के लिए पूछती, वह कह देते जल्द ही अपने पास बुला लूँगा। एक बात मुझे बहुत हैरान करती कि जब भी मैं अपनी कामवाली से ससुर जी के कमरे की सफाई करने को कहती तो वो साफ इनकार कर देती। कहती, दीदी या तो आप मेरे साथ चलो, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। मैं कितनी बार बिस्तर ठीक कराते हैं, कई बार झाड़ू लगाने को बोलते हैं। मुझे उनकी बातें सुनकर हंसी आ गई। तब वह बोली, अरे नहीं दीदी, मजाक की बात नहीं है, मुझे सच में उनसे बहुत डर लगता है। उनकी नीयत ठीक नहीं है। आपको पता है कल क्या हुआ? कहने लगे, गर्मी बहुत है, बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ, तुम दुपट्टा उतार कर घर की सफाई कर लो। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब लगा। मैंने उसने समझाते हुए कहा, अरे बेटी की उम्र की हूँ, फिक्र करते हुए कह दिया होगा। इस पर वह बोली, अरे दीदी आप बहुत सीधी हो, न जाने कितने घरों में काम किया है मैंने, लोगों को नज़र अच्छे से पहचानती हूँ। यह बोलते बोलते वह बर्तन साफ करने चली गई और मैं भी अपने काम में लग गई। लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था वह किसी डरावने एहसास से कम न था। आखिर कौन रोज रात को मेरे शरीर पर लाल चंदन लगा देता है और मुझे महसूस भी नहीं होता। उस रात में पूरी रात जागने के लिए बैठी रही, यह देखने के लिए आखिर कौन मेरे साथ रोज रात को ऐसा करता है। नौकरानी अपना बिस्तर लगा लो कर गई। सुबह करीब 4 बज गए थे और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। एक दिन मैं सुबह सुबह ससुर जी के कमरे में चाय नाश्ता देने गई तो वहाँ देख मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ससुर जी पूजा करते हुए भगवान का लाल चंदन का टीका लगा रहे थे और उनके हाथ में भी वह लगा था। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी वो थोड़े सहम गई और तिल मिलाते हुए बोले, तुम मेरे कमरे में बिना पूछे कैसे आ जाती हो? क्या तुम्हें इतनी भी सभ्यता नहीं? किसी के कमरे में पूछकर आते हैं। पहली बार उन्होंने मुझे इस तरह से बात की थी। मेरा तो रंग ही उड़ गया और चाय रखकर मैं उल्टे पाँव अपने कमरे में आ गई। अब तो मानो मेरी सांसें ही थम गई थी और मेरे शरीर पर लगे लाल चंदन का निशान लगातार मेरे जहन में घूम रहे थे। इसका मतलब रोज रात को वह निशान मेरे शरीर पर मेरे ससुर जी ही लगाते हैं। दिल यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह तो मेरे पिता समान हैं। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ?
लेकिन जो आँखों से देखकर आ रही हूँ वह कुछ और ही हकीकत बयां कर रहा है। एक दिन मैं कुछ काम से रसोई गई तो ससुर जी कामवाली के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वह आटा गूँथने में लगी थी। यह देख मुझे बहुत अजीब लगा। इसका मतलब उस दिन कामवाली सही कह रही थी, ससुर जी की नीयत ठीक नहीं है। मैं सीधा रसोई घर से चली गई और बोली, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज से पहले मैंने कभी उन्हें रसोई घर में नहीं देखा था। मेरी पीछे से आवाज़ सुनकर ससुर जी भौचक्के रह गए और कामवाली भी आटा छोड़ मुझे देखने लगी। शायद उसे ससुर जी के वहाँ होने का एहसास ही न था। फिर मैंने ससुर जी से रसोई घर में आने का कारण पूछा तो वह बोले, मुझे यह कामवाली इस घर में नहीं चाहिए, मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। यह कामवाली पहले सफाई कर रही थी और अब बिना हाथ धोए आटा गूंथने लगी। इसके हाथ गंदे हैं। नौकरानी बेचारी घबरा गई और बोली, बाबूजी क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने पहले हाथ धोए थे तब आटा गूंथने लगी। इस पर ससुर जी उस पर चिल्लाने लगे, मेरे बेटे के पैसे हराम के नहीं हैं, तुम्हें पैसे भी दो और गंदगी वाला खाना भी खाओ। आज तो मैंने देख लिया, तुम तो रोज़ ऐसे ही करती होगी। मैंने ससुर जी को बाहर जाने को कहा और इससे मैं बात कर लूँगी। तो वह मुझ पर ही भड़कने लगे, कहने लगे, अब सब तुम्हारी ही छूट का नतीजा है, वरना मैं इस नौकरानी को अभी सुधार दूँ। वहाँ विदेश में न जाने मेरा बेटा कैसे पैसे कमा रहा कर भेजता है और यहाँ मुझे गंदगी वाला खाना खिला रही है। आज तो तुम मेरा खाना बनाओगी। और बोलते बोलते बाहर चले गए। काम वाली रोने लगी और कहने लगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना, यहाँ कोई इज्जत न हो। बाबूजी इतना सुनाकर चले गए। वह काम छोड़ने के लिए तैयार बैठी थी। मैंने उसे चुप कराकर समझाया, क्योंकि मैं ससुर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। घर में कामवाली के साथ का मुझे बहुत सहारा था। अभी लाल चंदन की परेशानी से निकली ही नहीं थी कि ससुर जी कामवाली को मेरे कमरे में सोते हुए कैसे आ सकते हैं। मैंने कहा, नौकरानी से कहा ससुर जी का खाना बनाकर मैं दे दूंगी और उसे बड़ी मुश्किल से मनाया। तभी बाहर आंगन में बैठे ससुर जी मेरे पति से कह रहे थे कि इस कामवाली को आज ही घर से निकाल दें। लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि ससुर जी के साथ अकेले नहीं रहूंगी और मैंने पति को फ़ोन पर बोल दिया कि अगर कामवाली को निकाला तो मैं अपनी मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। ससुर जी को नौकरानी के काम से दिक्कत है, उसके यह काम मैं करूंगी। पता नहीं पति ने ससुर को कैसे समझाया, अब वह शांत हो गए। अब ससुर जी का खाना बनाकर मैं ही देने लगी। फिर वह बोले, आज के बाद यह नौकरानी मेरे कमरे में नज़र नहीं आनी चाहिए। अब से मेरे सभी काम तुम ही करोगी। मैंने हाँ कर दी और सोचा अभी सब गुस्से में हैं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था ससुर जी मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाना चाहते हैं। जब मैं अगली सुबह ससुर जी से पूछकर उनके कमरे में गई तो लाल चंदन से अपने हाथ में कुछ बना रहे थे। मुझे देखते ही डिब्बी उन्होंने जल्दी से अलमारी में रख दी और आराम से बैठ गए। मैंने पूछा, पिताजी कमरे में सफाई कर दूं? तो बोले, हाँ कर दो। मैं सफाई करने लगी, लेकिन ससुर जी मुझे एकटक देखे जा रहे थे। ऐसे ही सही से काम भी नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं बार बार अपने कपड़े ठीक कर रही थी। मेरे ससुर जी एकाएक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं घबरा गई और सीधी खड़ी हो गई। तब वह बोले, गर्मी बहुत है, मैं बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ, तुम दुपट्टा उतार कर सफाई कर लो। कमरे में कोई नहीं था। वह इतने प्यार से धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, मेरा तो जैसे रंग ही उड़ गया। ससुर जी हमेशा गुस्से में कड़क आवाज़ में बात करते हैं। मुझे काम वाली की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे ऐसे ही काम करने की आदत है। अभी मैं बोल ही रही थी कि उन्होंने सोफे से अपना तौलिया उठाया और मेरे चेहरे से पसीना पोंछने लगे। मैं सहम गई। वह भी तुरंत बाथरूम में चली गई। मेरी हालत तो ऐसे हो गई जैसे काटो खून नहीं। अब मुझे अपने ससुर की नीयत पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी से उनके कमरे की सफाई की और अपने कमरे में चली गई और पूरा दिन कसम में रही। फिर रात को जब नौकरानी अपना बिस्तर लगाने लगी, मैंने उसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया और बोली, तू जो मेरे ससुर के बारे में कह रही थी, अब मुझे सच लग रहा है।
और उस रात मैंने नौकरानी को अपने शरीर पर लगे निशान के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, दीदी मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक था। हो ना हो वह ज़रूर आप पर कोई जादू टोना कर रही हैं। एक बार हमारे गांव में एक ससुर ने जादू टोना कर अपनी बहू से को गर्भवती कर दिया था। बेटा बाहर रहता था। काम वाली की बातें सुनकर मेरे तो तोते उड़ गई। पहले तो बाबूजी मुझ पर नज़र रखते थे, अब जब भी मैं उन्हें देखती तो वह आप ही नज़र गड़ाए रखती। इसीलिए ही तो अब मेरा कोई काम पसंद नहीं आता। अब घबराहट के मारे कमरा बंद करके सोने लगी। अब मेरे शरीर के निशान नहीं लगते थे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ससुर जी ही रात में कमरे में आकर मेरे साथ कुछ गलत करते हैं। मैं कमरा बंद करके सोने लगी तो ससुर जी मुझे बड़ी तीखी नज़रों से घूरने लगे और एक दिन मेरे ऊपर तिल मिला उठे। तुम कमरा बंद करके क्यों सोती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ के गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसीलिए रात को बार बार आकर देखता जाता हूँ। लेकिन अब मुझे ससुर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और कह दिया कि जल्दी से अपने पास बुला लो, लेकिन जो बात मेरे पति ने बताई उससे मेरी हवाइयाँ उड़ गई। वह बोले, पिताजी ने तुम्हें मेरे पास भेजने से साफ मना कर दिया है, कहते हैं बहू विदेश में नहीं जाएगी। अब तो मैं रोने लगी और बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो आप वापस आ जाओ नहीं तो मुझे बुला लो। पति मुझे समझाने लगे, बस कुछ महीनों की बात है, अभी मैं आया तो नुकसान हो जाएगा। अब तो मेरा ससुराल में दम घुटने लगा था। सभी काम मुझसे कराने लगे थे। मेरी हालत में ही जानती थी। अगर काम ख़त्म कर दिन में आराम करने चली जाऊं तो हंगामा मचा देते कि बस खाना देने से समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने ससुर से कहा कि आपके सभी काम मैं खुद करती हूँ, खाना चाय पानी सब समय पर देती हूँ, बाकी आप ही बताइए मैं क्या जिम्मेदारी है। तब वह बोले, तुम मेरे पास बैठकर बातें नहीं करती, मुझे बिल्कुल समय नहीं देती। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। भला मैं ससुर के पास बैठकर क्या बातें करूं? भला खुद ही नहीं सोचते क्या कह रही हैं? आस पड़ोस में अपनी उम्र के लोगों के पास बैठकर बातें करें, लेकिन ससुर जी के अजीब व्यवहार की वजह से कोई इनसे बातें नहीं करता। इस बार मैंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया और कहा कि जिससे शिकायत करनी है लगा दो, मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। मैं बहू हूँ, सभी फ़र्ज निभा रही हूँ, आगे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी बातों से वह तिल मिला उठे और बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चले गए। नौकरानी वहीं खड़ी सब बातें सुन रही थी। तब वह बोली, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। भला आप अपनी बीवी थोड़ी ही हो तो पास बैठकर बातें करेंगी। मुझे उनकी बात सही लगी। अब मैं सोचने लगी कि ससुर जी नाराज़ रहेंगे तो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उसी रात घटना से मैं डर गई, क्योंकि मेरे शरीर पर फिर से लाल चंदन के निशान आ गए थे। कामवाली अभी तक गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे जगाया तो कहने लगी, मुझे तो रात रात भर होश नहीं था, मेरे सर बहुत भारी हो रहा था, और बोली, रात को मेरा सर बदन दर्द में की दवा बाबूजी ने ही दी थी, और उस गोली से मुझे रात भर सुध ही नहीं थी। लेकिन मैंने तो कोई दवा नहीं खाई थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं कि मेरे शरीर के निशान कैसे आगे जाते हैं। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि अब मैं इस राज का पता लगा कर रहूँगी। फिर रात में मैंने अपनी काम वाली को नींद की दवाई दे अपने बिस्तर पर सुला दिया और कमरे में छुप गई। उसे मैंने अपनी मदद के लिए मना लिया था। करीब आधी रात को मेरे ससुर जी कमरे में आए और मेरे बिस्तर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो कामवाली के करीब पहुँचे, मैंने ससुर जी मुझे अपने सामने खड़ा देखकर भौंचक के रह गए। तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। तभी कुछ औरतों का गैंग हमारे कमरे में आ गया और मुझे और मेरे ससुर जी के हाथ पांव बांध कर बिठा दिया। मैं और मेरे ससुर जी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू निकल रहे थे। वह औरतें मेरी अलमारी से गहने पैसे सब निकाल रही थी और हमारी कामवाली उनकी सहायता कर रही थी, क्योंकि वह भी उनके साथ मिली थी। पूरा प्लान उसी का था। मैं अपने ससुर की नज़रें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि काम वाली सही नहीं है। फिर वह बोली,
मैं तो कब से इस घर में सभी माल साफ कर चुकी होती, लेकिन पहले तेरा भरोसा जीतना था। जानबूझकर उसने मेरे ससुर के खिलाफ भड़काया था और वह लाल चंदन के निशान मेरे शरीर पर वही बनाती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ससुर जी पूजा में लाल चंदन इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ससुर को मेरे खिलाफ भड़काती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ससुर सनकी इंसान हैं। और उस दिन गंदे हाथों से आटा भी उसने जानबूझकर ही लगाया था, ताकि मेरे ससुर जी बीच में गलतफहमी हो जाए और वह काम आराम से कर ले। जब मैंने उसे अपनी योजना बताई तो अपना गैंग घर बुला लिया, क्योंकि वह झूठी काम वाली थी। इसका तो पूरा गैंग था, लोगों के घरों में काम करने के बहाने घूमना और मौके मिलते ही सब घर से साफ कर देना। और उसने नींद की दवा भी नहीं खाई थी और उस रात जानबूझकर मेरे ससुर को यह कहकर कमरे में बुलाया था कि मैं उसे अपने बिस्तर में सुलाकर बाहर अपने यार से मिलने चली जाती हूँ। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो रात को मेरे कमरे में आकर देख लेना। मेरे ससुर जी यह देखने मेरे कमरे में आए थे, तब मैंने बत्ती जला दी थी। मुझे कमरे में देख जैसे ही वे वापस जाने लगे, दरवाजे पे 4-5 औरतें हाथों में हथियार लिए खड़ी थी। उन औरतों के कमरे में आते ही हमारी कामवाली भी उन्हीं के साथ खड़ी हो गई और हमें बांधकर सब लूटने चल लगी। अचानक उसी रात मेरे पति घर आ गए। अचानक आकर वह हमें चौंका देना चाहते थे, लेकिन घर के हालत देख वह चौंक गए। जैसे ही मेरे पति घर पहुंचे तो इतने रात में बाहर का मेन का गेट खुला देख घबरा गए और घर के अंदर आकर देखा तो मेरे कमरे की आवाज़ें सुनकर समझ गई कि घर में कोई घुस गया है और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आकर कामवाली और उसके गैंग को पकड़ ले गई और इसी तरह हमारी जान बची। फिर मेरे पति ने हमारे साथ रहने का फ़ैसला ले लिया। वह वापस नहीं गए और मैंने दोबारा कभी काम वाली नहीं रखी और शांति से जीवन बिताने लगी। और मैं भी अपने ससुर जी से माफ़ी मांगने लगी। मैं उनके लिए ऐसा सोचा तो उन्होंने कहा कि वह मुझे अपनी बहू नहीं बेटी मानते हैं और वह बस यही चाहते थे कि वह हर काम अच्छे से करे। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और हम ऐसे ही हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।